बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट है वो 2023 में उसके साथ क्या होने जा रहा है, प्राइसेस क्या उसकी बढ़ने जा रही हैं या कम होने जा रही हैं। और क्योंकि ये नया बजट भी आ चुका है और इस नए बजट में टैक्सेस गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किए हैं, रियल एस्टेट के ऊपर काफ़ी सारे टैक्सेस हैं। उन टैक्सेस की डिटेल्स भी बताएंगे और फिर हम आपको साथ में ये भी बताएंगे कि वो किस तरह से इम्पैक्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और लोग क्या प्रॉपर्टीज़, जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज़ बाय की हुई हैं, क्या उन्हें मज़ीद रखनी चाहिए या सेल कर देनी चाहिए, या फर्दर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अभी उन्हें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सारी वीडियो देखने के बाद आप ये डिसीजन करने के काबिल होंगे कि आगे आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ क्या करना चाहिए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टैक्स है एडवांस विद होल्डिंग टैक्स है, जो कि एट द टाइम ऑफ परचेज़ आपको पे करना पड़ता है। ये फाइलर के लिए पहले 1% था, अब गवर्नमेंट ने इसको 2% कर दिया है। और नॉन फाइलर के लिए पहले 2% था और अब ये 5% हो गया। यानी लेट से अगर फाइलर इससे पहले एक प्रॉपर्टी लेता था 1 करोड़ की तो उसे 1 लाख रुपए पे करने पड़ते थे, अब उसे 2 लाख पे करने पड़ेंगे। नॉन फाइलर पहले 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेता था, उसे 2 लाख पे करने पड़ते थे, अब उसे 5 लाख पे करने पड़ेंगे। तो टैक्स का जो ये वाला पॉइंट है विद होल्डिंग टैक्स, ये बाद में एडजस्टेबल होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ परचेज आपको ये पे करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेट से एक प्रॉपर्टी है 2 करोड़ 50 लाख की और गवर्नमेंट उसके ऊपर ये कंसिडर करती है, ये कंसिडर करेगी अब कि उसका जो ईयरली प्रॉफिट है वो 5% है। और फिर ईयरली बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो उसका 1% आपको उसका गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। और नंबर 3 के ऊपर है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए 15% है प्रॉफिट के ऊपर। लेट से एक प्रॉपर्टी आपने ख़रीदी 1 करोड़ की और आपने उसको सेल कर दिया 1 करोड़ 15 लाख का, तो जो 15 लाख के ऊपर आपका टैक्स है वो 15% जाएगा। अब ये वाला जो टैक्स है फर्स्ट ईयर के लिए 15%, अगर आपकी प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए दूसरा साल हो गया तो दूसरे साल आपका इसमें से 2.5% यानी 15% में से कम हो जाएगा। पहले ये 4 साल तक इस तरह था, अब 6 साल तक होगा कि अगर आपने 6 साल तक कोई प्रॉपर्टी रखी है तो उसमें फिर ईयरली बेसिस के ऊपर 2.5% उसमें से कम होता जाएगा। अब हम अपनी वीडियो के दूसरे सेक्शन में आते हैं कि जहाँ पर हम ये डिस्कस कर सकें कि इन टैक्सेस का प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और आगे आपको किस तरह से अपनी प्रॉपर्टीज़ को हैंडल करना चाहिए, अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो किस तरह से करना चाहिए। अगर हम नंबर 1 पॉइंट की बात करें एडवांस विद होल्डिंग टैक्स, तो ये क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि जैसे फाइलर पहले 1% पे करता था, अब 2% पे करेगा, और नॉन फाइलर 2% के बजाय 5% पे करेगा। अब क्योंकि ये जो नॉन फाइलर की जो परसेंटेज है ये काफ़ी इसमें डिफरेंस है, यानी डबल से ज़्यादा है, कहाँ पे 2% और कहाँ पे 5%। तो इससे एक फ़ायदा, फर्स्ट जो इसका पहलू है वो ये है कि बहुत सारे लोग टैक्स के सर्कल में आ जाएंगे कि जिन्होंने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो वो ये परसेंटेज कम पे करने के लिए खुद से फाइलर बनने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छी बात है। हर बंदे को फाइलर होना चाहिए, टैक्स पेयर होना चाहिए, इससे स्टेट को फ़ायदा होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो काफ़ी सारे ऐसे लोगों की तादाद भी होगी कि जो शायद प्रॉपर्टी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ना करें इस टैक्स की वजह से। मतलब वो करेंगे लेकिन शायद वो कम ट्रांजैक्शंस करें, जहाँ पे लोगों को ये भी लगता है। अब जैसे उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि यार ये 50 लाख का ये प्लॉट मिलता है, मैं ख़रीद के 2 महीने रखता हूँ और इसमें से 2-3 लाख प्रॉफिट बना के तो निकल जाता हूँ। अब अगर उसको वो नॉन फाइलर हुआ तो अगर 3 महीने या 4 महीने रखने से, होल्ड करने से 5% टैक्स पे करना पड़ गया तो वो नहीं कर सकेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म की यहाँ पर फिर सेलिंग बाइंग जो है वो बहुत कम हो जाएगी इन टैक्सेस की वजह से। और इसी तरह अगर दूसरी तरफ हम देखें कि लेट से दूसरे पॉइंट के अंदर जो मैंने आपको बताया कि 2,50,000 से जो प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो उसका गवर्नमेंट ये मतलब कंसिडर करती है कि जो इसका प्रॉफिट है वो 5% है ईयरली बेसिस के ऊपर, और 5% का आपको 1% देना पड़ेगा। अब अगर एक आदमी है उसने अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई है तो उसमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता, कम होता है, ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट के कागज़ों में उसका 5% प्रॉफिट है और आपको 1% देना ही देना है। तो किसी ना किसी हद तक ये वाली चीज़ भी प्रॉपर्टी की सेलिंग बाइंग के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। लेकिन आखिर में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इनफैक्ट होना क्या चाहिए और जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो करती क्या हैं। और कैपिटल गेन को भी अगर आप देखें तो 4 ईयर्स से 6 ईयर्स तक चला जाता है। मेरे ख्याल से ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेगा सेलिंग बाइंग के ऊपर, क्योंकि जिस बंदे ने 4 साल होल्ड करनी है उसने 6 साल भी कर लेनी है, तो इससे मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो मैं आपको कह रहा था कि मैं दूसरी तरफ आपको एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि
जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो मतलब वेल प्लान्ड का उनका मैनेजमेंट सिस्टम होता है इकोनॉमी को चलाने का, वो सब लोग टैक्स पे करते हैं। ये सारे टैक्सेस, इवन के इससे ज़्यादा टैक्सेस, कई गुना ज़्यादा टैक्सेस ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जो पे करती हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम चलता है, रुकता नहीं है। मैं आखिर में आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि टैक्सेस से डरना नहीं है, टैक्सेस को पे करना है। किसी भी स्टेट का अगर दारोमदार होता है वो टैक्सेस के ऊपर होता है। अगर प्रॉपर्टी के ऊपर ये टैक्सेस लग रहे हैं तो ये दूसरी कंट्रीज़ में भी लगते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इसका वो नहीं है। लोग जब टैक्स पे करने की बारी आती है तो लोग इसको जो है वो समझते हैं कि पता नहीं हमारे पे क्या बर्डन आ गया है। ऑब्वियसली जब इसमें से कमाई होती है तो फिर गवर्नमेंट को भी इसका हिस्सा जाना चाहिए। नाज़रीन, इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा